जरूरत नहीं थी। तो चलिए मेरे साथ अब इसी मसले पर बातचीत करने के लिए यतिमा चेतानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु जुड़ गई, बहुत स्वागत है। सूफी सैफुल्लाह कादरी जी मुस्लिम स्कॉलर, बहुत स्वागत है आपका भी। आजम हफीज खान साहब मुस्लिम स्कॉलर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो सबसे पहला मेरा सवाल आप ही से है सरस्वती जी, जो ये हुआ है उज्जैन में, इसको आप कैसे देखते हैं? और पिछले सिर्फ अगर आप इस साल की शुरुआत से देख लें, 2026 की शुरुआत से हम एक आंकड़ा भी दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि कहां पर क्या क्या हुआ है, किस किस तारीख को हुआ है। क्या लगता है आपको, ऐसी बढ़ती घटनाएं क्या आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है उसकी तरफ चिता रहा है? जी खुशबू जी, बिल्कुल आप जो बात कह रही हैं उसका मैं समर्थन करती हूँ। कुछ बड़ा हो सकता है इस देश के अंदर। उसका कारण ये है कि आप जनवरी के या दिसंबर एंडिंग का वो समय याद कीजिए, मेरे ख्याल से दिसंबर एंडिंग ही था जब मदनी ने जिहाद की कॉल दी और उसके बाद नदवी ने समर्थन किया और उसके बाद तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि निकल के आए जिन्होंने ये कहा कि हाँ हम जिहाद को समर्थन करते हैं। ये उसी की रूपरेखा तैयार हो रही है। आप अगर हिंदुओं के पक्ष में कोई भी निर्णय देंगे या हिंदुओं की जो आस्थाएं हैं उनका अगर सरकारें ध्यान रखेंगी तो इस तरीके की हिंसाएं, ये सरकार को चेताने का प्रयास है कि अगर आप हिंदुओं का सनातन के पक्ष में कोई भी निर्णय देते हैं तो इस तरीके की हिंसा को आपको देखना पड़ेगा। आप बरेली देख लीजिए, आप संभल देख लीजिए, न्यायिक सर्वे हुआ, न्यायिक सर्वे में किस तरीके से घेर कर मारने का प्रयास किया गया प्रशासन को, भीड़ ने नारे लगाए कि घेर कर मार दो। तो ये बिल्कुल जिहाद का पैटर्न है। और कितना भी कानून सख्त हो, ठीक है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये डायरेक्ट जिहाद की कॉल है और ये प्रयास किया जा रहा है इस देश में डायरेक्ट एक्शन डे को लाने का। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा, मेरे साथ सूफी सैफुल्लाह साहब भी हैं। कादरी साहब, ये जो कुछ भी हुआ है, सबसे पहले तो ये बताइए जो संभल में हुआ उसको आप कैसे देखते हैं और क्या दिन ब दिन ये इस तरह की घटनाओं के बढ़ने के पीछे वजह क्या है? सबसे पहले मिश्रा जी, खुशबू मिश्रा जी, आपको मैं बताऊं, ये संभल की घटना पे चर्चा के लिए मुझे नहीं बुलाया गया है। ये उज्जैन की घटना की पे जो है उसके चर्चा के लिए मुझे इनवाइट किया गया है। तो हम लोग उज्जैन को ही फोकस करेंगे। तो उज्जैन का जो मसला है, अपनी बात की शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूंगा कि हर पत्थर को मजहब मत कहो, हर पत्थर को मजहब का नाम मत दो। कुछ पत्थर सियासत भी फेंकती है, कुछ पत्थर सियासत भी फेंकती है। तो खुशबू मनोरमा मिश्रा जी, जो उज्जैन की जो घटना हुई है, हमें जो रिपोर्ट दी गई है उसके अनुसार किसी हिंदू की हत्या कर दी गई, जैसा कि मेरे पास रिपोर्ट अभी आई है। तो जो हत्या का आरोपी है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी होने के साथ साथ जो भी प्रशासनिक कार्रवाई है प्रशासन संज्ञान में ले और उस पर कार्रवाई करे। लेकिन हमने ये भी सुना, जो रिपोर्ट आपकी तरफ से मेरे पास आई है, कि किसी संगठन के लोगों ने भारी संख्या में बसों को जला दिया। बसों को जला दिया, तो बसों को जलाने का जो मामला है, ये भीड़ तंत्र को किसने हक दिया कि किसी के हत्या के खिलाफ वो उग्र प्रदर्शन करे? और उग्र प्रदर्शन के साथ साथ वो सरकारी संपत्ति हो या प्राइवेट संपत्ति हो, चाहे सरकारी संपत्ति हो भी देश की संपत्ति है और चाहे प्राइवेट संपत्ति हो भी देश की ही संपत्ति है। सभी लोग मिलजुल कर मेहनत करते हैं अपने देश को। अच्छा सूफी सैफुल्लाह साहब, आपने जब मैंने शुरुआत में आपसे सर सवाल किया कि इस तरह की घटनाएं क्यों देश में बढ़ी, तो आपने मुझे सीधा सीधा ये कह दिया कि हमें उज्जैन की घटना पर ही बात करने के लिए बुलाया गया। लेकिन सर ऐसा एक्चुअली नहीं होता। जब कोई घटना होती है तो उसके संदर्भ में आगे और पीछे की घटनाओं का भी जिक्र होता है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग ने चलिए जलाए, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, जब भी इस तरह की घटना होती है, अभी हम दिल्ली के तुर्कमान गेट में देखा, हमने राजस्थान में हमने देखा, आखिरकार कानून व्यवस्था भी तो कुछ चीज है ना। ये बात हर वर्ग हर संप्रदाय को समझना पड़ेगा। यही तो मैं बोल रहा हूं मैम, कि जो पत्थर वाला जो मसला है, जो आप पत्थरबाजी वाली बात करते हैं, यहाँ पे
आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया मैम कि हर पत्थर को मजहब मत दो, हर पत्थर को मजहब का नाम मत दो, कुछ पत्थर सियासत भी फेंकती है। ठीक है। तो आज जो स्क्रिप्ट जो तैयार हो रही है मैम, अक्सर और बेशतर देखिए, चाहे उज्जैन के निवासी हो, चाहे वो भारतीय हो, भारत के किसी भी शहर प्रदेश के निवासी हो, हर हर निवासी जो है वो शांति चाहता है, वो किसी भी संत ठीक है, मैं आती हूँ सर आपके पास। अब जरा मैं एक रिएक्शन आजम साहब का ले लूं। आजम साहब, ये जो पूरी घटना हुई है इसको कैसे आप देख रहे हैं? और कहीं आ रही हूँ मैम, आ रही हूँ, एक रिएक्शन मैं इनका ले लूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। मैं आ रही हूँ। देखिए, ये देश संविधान से चलने वाला देश है। ये जो पत्थर आ रहे हैं, ये सूफी साहब की एक बात से मैं सहमत भी हूं कि ये किसी मजहब या किसी एक समुदाय विशेष से नहीं आ रहा है। ये इस देश के कट्टर दुश्मन है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। आपने सही बोला, इस बात से मैं आपके सहमत हूं कि सिर्फ हम एक बात पे क्यों आए। टॉपिक हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, सिर्फ हम उज्जैन ही क्यों लें। हम भोपाल की गोहत्या, जो भी गौ माता की हत्या भोपाल में कर दी गई, जिसमें से 200 से 300 गायों को काट लिया गया, सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देती? भाई आप पकड़ें, जेलों में डालें। आप इतना ऐसे बदमाशों को, गुंडों को, चाहे मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, आप उसको ऐसे खुलेआम घूमने कैसे दे रहे हैं? राजधानी भोपाल की खबर में आपको बताऊं, 200 से 300 गायों की हत्या कर दी गई। उज्जैन में पत्थरबाजी हो रही है, तो सरकार सो रही है, प्रशासन सरकार। तो कुल मिलाकर ये माना जाए, आजम साहब ये कह रहे हैं आप कि ये पूरी तरह से कानून व्यवस्था का फेलियर है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं की गई। बिल्कुल नहीं मैडम। ये देखिए, अगर प्रशासन और शासन की इस तरफ नजर होती और अगर वो अपनी नजर सब जगह बनाए रखता, तो न किसी की हिम्मत है, न किसी मुसलमान में हिम्मत है, न किसी हिंदू में हिम्मत है कि 200 गायों को काट ले, न किसी हिंदू में, बट वो तो कई लोग तो आजम साहब ये भी कह रहे थे कि भोजपुर में क्योंकि तमाम चीजें होनी थी, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो इसीलिए उस मौके का फायदा उठाया गया और उज्जैन में इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा आदेश, स्वागत योग्य आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अपनी पूजा भी करें और हम अपनी नमाज भी पढ़े। हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं देखना चाहते मैडम, जिस हिंदुस्तान में हम ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जहां पे राम और रहीम एक सीढ़ी चढ़े और राम मंदिर चले जाएं और रहमान मस्जिद चले जाएं। हम ये हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा यतिमा जी, आप कुछ कहना भी चाह रही थी सरस्वती जी, और ये भी बताइए कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, ठीक है कोई भी कर रहा है, लेकिन फेलियर तो कानून और व्यवस्था का है, सवाल तो कानून व्यवस्था का भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म को हमेशा ही सियासती तौर पर यूज किया जाता है। सियासत में लोग अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से धर्म का इस्तेमाल करते हैं। खुशबू जी, ये जो बात ये बात आ रही है? जी जी आ रही आवाज आपकी। देखिए खुशबू जी, ये जो बात सूफी साहब कह रहे हैं ना, जब बांग्लादेश पे, अभी ये कहेंगे कि बांग्लादेश की बात मत करिए, मुझे बांग्लादेश की बात करने के लिए नहीं बैठाया गया। तो मैं आपको बता दूं, जब बांग्लादेश में दीपू चंद दास की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, उसको जलाकर मार दिया गया, तो यहाँ बैठे हुए मौलानाओं ने क्या कहा? यहाँ बैठे हुए मौलानाओं ने कहा कि ये एक्शन का रिएक्शन है भारत पे, जो भारत में मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है उसका रिएक्शन बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। मौलाना को हम मौलाना नहीं मानते। देखिए, मैं शांत थी। मैं एक बार कंप्लीट कर ले, फिर मैं आती हूँ आपके पास सर कादरी साहब। आप काउंटर कर ले, मैं अपना पक्ष रख देती हूँ, उसके बाद आप काउंटर कर ले। जी जी जी। उसके बाद इसके अलावा देखिए, कहीं कोई कार्टून बनता है तो आग भारत में लगती है। तो आप जो ये ब्रदरहुड का डेवलपमेंट है, ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, ये एक्शन का रिएक्शन भी देगा, लेकिन हिंदू एक्शन का रिएक्शन नहीं दे सकता। हिंदू के मन में ना आस्था के प्रति कोई स्थान है होना चाहिए, ना उसको धर्म से कोई लेना देना है, ना उसे अपने भाइयों को जलता देखकर क्रोध आना चाहिए, ना अपनी यात्राओं पर पत्थरबाजी होते हुए क्रोध आना चाहिए। आप के तुष्टीकरण के लिए सत्ताओं ने अचानक हमारी पूजा पद्धति पर रोक लगा दी, उस पर कोई प्रतिरोध हिंदू का नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब, ये कब तक सूफी साहब, ये कब तक चलेगा? ठीक है, आखिर कब तक चलेगा? समग्र भाव से जिहाद को देखना होगा कि पिछले कई वर्षों से क्या हो रहा है इस देश में, क्या किया जा रहा है, किस तरीके के बयान आ रहे हैं। तो ये 100% एक स्ट्रैटेजिकल
सबको पता था कि भोजशाला में 8,000 जवान, एक आप कह रहे बड़ा अमनो चैन है, आप मस्जिद जाइए, हम मंदिर जाएंगे, कौन सा अमनो चैन है? 8,000 पुलिसकर्मी डिप्यूट किए गए थे, तब वहां चेन हमें बनाना पड़ेगा। हम हिंदू मुसलमानों को मेरी बात पूरी संगीनों के साए में हमें अपनी पूजा पद्धतियों को एक बहुसंख्यक मैं आती हूँ आपका सरस्वती जी, मैं आती हूँ आपके पास। आप बहुत सारे आपने साए में पूजा करनी पड़ रही आपने है। काफी सारा सवाल किया है, उन सवालों का जवाब, एक मिनट सरस्वती जी आपने, अब देखिए ये बात तो सीधा सीधा सूफी सैफुल्लाह साहब भी कह सकते हैं और आजम साहब भी कह सकते हैं कि हमें भी खतरा हो सकता है दूसरे वर्ग से, दूसरे धर्म से। एक जगह बताइए खुशबू जी, एक जगह बताइए जहाँ हिंसा हिंदुओं की तरफ से की गई हो, जहां इनकी पूजा पद्धति को फॉलो करने में किसी हिंदू ने, कोई हिंदू, एक हिंदू आक्रामक हुआ हो। ठीक है, मैं आती, जगह नहीं बता सकते। ठीक है, मैं आ रही हूँ सूफी सैफुल्लाह साहब, आप इसका भी जवाब दीजिए। और कुल मिलाकर सर देखिए, जब आप एक पद पर पहुंच जाते, एक जगह पर पहुंच जाते, तो जिम्मेदारी आप लोगों की भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि जब इस तरह की घटनाएं हो तो कहीं ना कहीं सामने आकर खुलकर विरोध करें। इतनी तो उम्मीद सर की ही जा सकती है। सबसे पहली बात तो मिश्रा जी, मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगा कि डिबेट में आप जिसको भी बुलाए XYZ, उसको पहले डिबेट की परिभाषा समझा दिया कीजिए कि टॉपिक क्या है, टॉपिक के अनुसार ही बात होनी चाहिए। आप समझाएंगे सूफी साहब, जो आप लोग करते घूम रहे हैं पूरे देश में। सरस्वती जी लेट हिम कंप्लीट, उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास। वो समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी बात ठीक है, पूरी करिए, बात अपनी पूरी करिए सूफी सैफुल्लाह साहब। क्या यहाँ कोई मुर्गा मुर्गी लड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ मैं, जैसे आम तरीके से मुर्गा मुर्गी की लड़ाई होती रहती है। डिबेट की परिभाषा समझाएंगे ये सरस्वती जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप उस वक्त में, मैं आऊंगी, बात सुन लिया, मैं आऊंगी आपके पास, लेट हिम कंप्लीट, मैं आती हूँ आपके पास। ठीक है सूफी सैफुल्लाह साहब, बात रखिए सर। महिलाओं को जाके समझाया करिए, ये तानाशाही समझ में आया? यहाँ मत बैठ के समझाने लगा करिए। आप तो बात को बतंगा बना रही हैं, हम तो ये बोल रहे हैं समझाने लगा करिए। जो टॉपिक है उसी टॉपिक पे बात करो ना, आप कभी बंगला तक पहुंच जा रहे हो। अरे सर आप जाएंगे, आप लोग मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग समझाएंगे, टॉपिक उज्जैन है, उज्जैन एक ऐसा शहर है जहाँ हिंदू भी अमन से रहता है, मुसलमान भी अमन से रहता है। वो महाकाल की नगरी है, वो सूफी संतों की नगरी है, वो अच्छी नगरी है, वो प्यारी नगरी है। ऐसे लोग जो है दंगा भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। देखिए ये जो हो रहा है ना, एक सेकेंड प्लीज सूफी सैफुल्लाह साहब, एक सेकेंड सरस्वती जी, एक सेकेंड मैम, अरे आप लोग प्लीज एक सेकेंड शांत हो जाइए। ऐसे करने देखिए ये जो तरीका, एक सेकेंड सूफी सैफुल्लाह साहब, आ रही हूँ सरस्वती जी, एक सेकेंड सरस्वती जी, एक सेकेंड, अरे ठीक है, एक सेकेंड सुनिए तो सही। ये जो हो रहा है ना, इससे सिर्फ और सिर्फ दर्शकों का समय खराब होता है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर सरस्वती जी सुनिए, फिर आप लोग दोनों बोलने लगे। अरे कंप्लीट तो करने दीजिए, अरे कंप्लीट तो करने दीजिए। जब ठीक है, उन्होंने अगर ये बात कही तो मैं आपके पास आऊंगी ना, भरपूर मौका दूंगी, आप बात रखिएगा ना अपनी, ठीक है। और आपने कह दिया कि मुझे डिबेट का टॉपिक मत समझाइए, आपने अपनी बात रख दी, ये बहुत ही क्लियर है, ठीक है। आपके हिसाब से वो हो सकता है, दूसरे के हिसाब से वो हो सकता है, कोई बात नहीं। अब मुद्दे पर आते हैं, प्लीज एक बारी सूफी सैफुल्लाह साहब कंप्लीट करें, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास जी। मैं असल मुद्दा ये है कि उज्जैन शहर जो है एक बहुत ही अच्छा शहर है, शांति वाला शहर है, बहुत अच्छा इलाका है। वो सूफी संतों का इलाका है, वो महाकाल की नगरी है, वहाँ अच्छे लोग रहते हैं और अच्छे लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कोई नफरती कीड़ा जो है कुछ ना कुछ कर जाता है, जिसकी वजह से मामला खराब होता है। अब ये मामला जो खराब हुआ है, ये दो पक्षों में तो बात की बात है, ये तो आपस में कोई लड़ाई हुई है या कोई लेन देन का मसला हुआ है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में मुझे मालूम चल रहा है। तो इस पर जो है बसों को जला देना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देना या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये कौन सा कानून है? ये किसने अधिकार दिया? बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जिसने हत्या किया या जो भी मामला हुआ, उसके अनुसार उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जिन जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान किया है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये क्या तरीका बना रखा है कि साहब जो है, ठीक है, मैं आती हूँ।